अन्य जाति के अंदर ऐसा विचार आ जाए कि ये वे लोग हैं जिनसे हमें दुश्मनी नहीं लेनी है, ये बहुत खतरनाक लोग। दो लोग मेरे को धोखा दिया। दो लोगों ने मुझसे धोखा दिया। एक मर गया 3 महीने का, एक 3 महीने के बाद मर गया, एक कंगाल हो गया। एक कंगाल हो गया। मेरे से डोंट प्ले विद मी, डोंट प्ले विद मी। और मेरे साथ आप खिलवाड़ नहीं करें। मैं खतरनाक आदमी हूँ, डोंट प्ले विद मी। मैं यीशु मसीह का बेटा। जकरिया में क्या बोला? और जकरिया में क्या बोलते हैं? मेरे को छूते सेकंड चैप्टर जकरिया सेकंड। जो मुझे छूते हैं मेरे आँख, जो मेरे लोगों जो छूते हैं वो मेरे आँख के पुतली समझ आ रहा? तुम लोग को मैं इज्जत से जाते मसीह लोग कमजोर लोग, ऐसे दुनिया के लोग सोचते हैं मसीह लोग कमजोर लोग हैं, कुछ भी करो उन लोग कुछ नहीं बोलते। जान से रहो। मैं सब खेलना पाता अच्छा का पाता है ना, गरीब जैसे होते ना उन लोग ऐसा ही सोचते। You understand? So that is one. Okay. Second, we are going to talk about आप कौन है आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आप कौन हैं आपको स्वयं जानना है। God, see, I told you yesterday, the Bible is full of principles. कल मैंने आपको इस बात को बताया था कि बाइबल सिद्धांतों से भरा हुआ है ना। परमेश्वर in the Genesis, what did he create? और उत्पत्ति में परमेश्वर ने कैसे क्या सृष्टि करी? पहले क्या सृष्टि की? वाटिका, है ना? वाटिका अदन की वाटिका। उत्पत्ति में परमेश्वर क्या किया? वाटिका का निर्माण किया। क्यों वाटिका किया? क्यों वाटिका की सृष्टि करी उसने? आप लोग सोच रहे हैं? कभी आपने सोचा कि वाटिका की सृष्टि उसने क्यों करी? आदम को, why did God create Adam? परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? He said, this is the garden. और उसने कहा ये वो वाटिका है, बगीचा है। You are the manager. और तुम क्या हो इसको देखभाल करने वाले। So inside you, बोलिए inside me, बोले मेरे अंदर God has put the seed of manager. और सब कुछ को देखभाल करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए परमेश्वर ने बीज डाला है ना? उस समय में परमेश्वर बगीचा को, वाटिका को करने समय बारिश नहीं हुआ। कब बारिश हुआ? बारिश का वही मालूम है, जब वाटिका का निर्माण हुआ उस दरमियान बारिश नहीं होती थी। बारिश कब शुरू हुई है मालूम आपको? नूह के समय से बारिश की शुरुआत है। क्यों बारिश नहीं हुआ? सपोज बारिश हो जाता है वो वाटिका को देखने वालों को नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या किया? आदम को बनाया। किसके लिए बनाया? टू मैनेज द गार्डन। और फिर वाटिका के देखभाल के लिए, उसको संभालने के लिए परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया। So I'm going to give the key now. अब मैं कुर्सी देने जा रहा हूँ। You can write it down. आप इसे लिख सकते हैं। Say behind me. मेरे पीछे दोहराएं। God will not give. God will not give. हाँ, परमेश्वर नहीं देंगे what you cannot manage. जिस चीज को आप संभाल नहीं पाएंगे। This is the law of. ये है परमेश्वर का सिद्धांत, नियम। Example. उदाहरण, आपको
आपके पास झोपड़ी है, आपके पास झोपड़ी है, गंदा रखते हैं, गंदा रखते हैं, परमेश्वर बोलता मेरे को झोपड़ी दिया, उस झोपड़ी को वो संभाल नहीं पा रहा। ढंग से नहीं रख सकता, मैं इसको महल दे सकता है क्या? और जब कभी नहीं देगा। झोपड़ी यदि आपके पास है, एक रूम है, एक कमरा है, और उसको आप साफ सफाई अच्छे से नहीं रख पाते हैं, तो परमेश्वर आपको महल क्यों कर देगा? God will not give what you cannot manage. जिससे आप संभाल नहीं सकते, परमेश्वर उससे पर नहीं एक देगा। छोटा घर आप लोग साफ सुथरा नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है, परमेश्वर बड़ा चीज को कैसा दे सकता है? How can God give you a big house? आप प्रार्थना भी करेंगे, आपको मिलने वाला नहीं। और आप चाहे जितना प्रार्थना कर ले, कोई मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। परमेश्वर बोला दिस फेलो इज एन इररेस्पॉन्सिबल फेलो, और ये व्यक्ति जो है गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। है ना? परमेश्वर आपको 5,000 देता है, परमेश्वर आपको 5,000 देता है, आप पीते हैं, आप उसको फालतू को यूज करते हैं, परमेश्वर 10,000 नहीं देगा। परमेश्वर आपको 10,000 नहीं देगा, बिकॉज इसे दर तक मैनेज करने के लिए नहीं चाहता है, मैं क्यों ज्यादा पैसे दूं? और परमेश्वर ये कहते हैं जब जो मिल रहा है उसको गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस घर का सही मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको परमेश्वर मेरे को 10,000 दे दो, 10,000 दे दो, तुम बुढ़ा हो जाएंगे, नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ये बात को? हाँ, you understand? आप समझ रहे हैं? झोपड़ी को अच्छा संभालो, झोपड़ी को अच्छे से संभालो, then God will give you a bigger, परमेश्वर आपको बड़ा स्थान देगा, 4 कमरे को देगा, 4 कमरे का देगा, 4 कमरे को अच्छा संभालो, 4 कमरे को अच्छे से 10 संभालो, कमरे देगा, 10 कमरा देगा। अब छोटा बिजनेस देता है, छोटा बिजनेस देगा, अब उसको ठीक से संभालो, उसको ठीक से संभालो। छोटा सेवा दिया, छोटा सेवा दिया, ईमानदार करिए। ईमानदारी किसी, आप लापरवाही से सोचते हैं, हाँ? गुर्र गुर्र ऐसा सोचते हैं, है ना? परमेश्वर तुमको तुम्हारा सेवा बड़ा नहीं होगा, और आपका जो सेवा है वो बड़ा नहीं हो सकेगी। मैं यही मैं देखा, मैं देखा। है ना? तुम लोग कितना साल से आ रहा? 15-20 साल से आ रहे, किसी के पास 150 के ऊपर नहीं है, क्यों? लापरवाही। परमेश्वर बोलता इन लोग को मैं जवाबदारी दिया, they are not able to manage the little. If you are faithful, Bible says in Luke, you know, if you are faithful in small things, God will give you big things. और लूक में इस बात को बयान करता है वचन कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतों में विश्वास योग्य है। समझ ना? So I tell God, Lord, if you give me small things, let me be faithful in those small. और मैं प्रभु से यही कहता हूँ हमेशा, प्रभु जो थोड़ा आपने मुझे दिया, जो कुछ मुझे दिया मैं उस पर ईमानदार हूँ। Yes. God gave Adam और परमेश्वर ने आदम को दिया to be the manager of the garden. उसका बगीचे का, उस वाटिका का संभालने वाला, देखभाल करने वाला, वो खो दिया, ने उस अधिकार को खो दिया। परमेश्वर बढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसको लात मार के बाहर भगाया, तुमको भी बढ़ा देगी, तो कभी भगा, तुम you are not worthy. क्योंकि आप योग्य नहीं हैं। समझ रहे? समझ रहे हैं? If you are not worthy, God will not give. और यदि आप योग्य नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको हटा देंगे। That is why कितना लोग पीते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर पैसा देता है, लोग उसको ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। How will God give them? और जो लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, इसलिए उनके यहाँ निर्धनता बनी रहती है, क्योंकि वो जो मिलता है उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते। इनसे पैसा लेते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, बोलते हैं मेरे को पैसा दे दो मैं खरीदेंगे, जाके पी के पिएंगे ना, फिर से बोलिए, God will not give परमेश्वर मुझसे नहीं देंगे what he cannot manage.
जिसे मैं संभाल नहीं सकता। This is the law of the word of God. और ये परमेश्वर के वचन का नियम है, सिद्धांत है। This is the principle of God. और ये परमेश्वर का सिद्धांत है। Yes. If you cannot manage the garden, God will not give you anything. आप बगीचे को संभाल नहीं सकते, देखभाल नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको बाहर करेगा, नहीं देगा। So don't attempt to if you do not have a clean hut, God will not give you. और यदि आपके पास जो झोपड़ी है उसको साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो वो आपको बड़ा घर कैसे देगा? कभी नहीं देगा। कोई भी बड़ा महान आपको प्रार्थना भी करेंगे, आप लोग झूठ बोलते हैं, मेरे को पैसा दे दो तुमको बड़ा मकान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और ये वाला शिक्षा बोल सकता है। और ये वाला गलत शिक्षा है जो लोग कहते हैं, आप मुझे दो और प्रभु आपको आशीष देगा, है ना? मैं बोलते हैं तुम लोग, मैं तो नहीं मालूम ना, तुम लोग परमेश्वर को दशमांश नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग गरीबी में रहते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम लोग चोर लोग हैं, तुम लोग चोर लोग हैं। मैं नहीं बोल रहा है, मत बोलिए, सर बोल रहा है, मैं तो चोर लोग हैं, तुम लोग चोर लोग हैं। परमेश्वर बोलता है मेरा पैसा को तुम लोग चोरी करते हैं। और परमेश्वर कहता है मेरे पैसे को चोरी करते है ना? Understand this. The tithe, like 10%, it is not yours. वो आपका नहीं। परमेश्वर आपको whatever job he is given, that 10% does not belong to you. और जो कुछ कार्य आपको दिया गया है और उसमें जो कमाते हैं तो 10 भाग परमेश्वर का है। वो निकालो, मलाकी 3:10 को निकालो। सारे दसमांश सब लोग पीछे बोले। मेरे बोले सारे दसमांश भंडार में ले आओ। नहीं, उसके पहले वाला पढ़िए, उसके पहले वाला पढ़िए, 8 से पढ़िए, 8 से पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जोर से बोलिए। देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो किस बात में मुझे लूटा है। दसमांश और खाने की भेंटों में तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। ऐसा दमदार से बोलो, जोर से बोलो, फिर से पढ़िए, 3-8 से पढ़िए, फिर से पढ़िए, जोर से बोलिए। मेरे पीछे बोले माइक से क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में मुझे लूटा है। दसमांश और खाने की भेंटों में तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। और आगे बढ़ो। सारे दसमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मुझे परखो, ऐसा करके मुझे आकाश के झरोखे हमारे लिए खोलकर हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता मुझे नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि और तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट न करेगा। समझ रहे ना? है ना? परमेश्वर नाम मैं नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, पता नहीं कितना चोर लोग हैं। मैं सच्चाई को उसमें सच्चाई बोल रहा, चोर मतलब चोर है, मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल। दसवांश तुम्हारा नहीं है। मैं 300 से शुरू किया, 30 रुपए दिया, 3000 आए, 300 रुपये।
30,000 आया, 3,000, 3 लाख आया, 30 लाख, 30,000, 30 करोड़ आया, उसके ज्यादा देते। तुम लोग दसवांश भी नहीं देते, इसलिए गरीबी में रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर पर चोरी करते हैं, फिर परमेश्वर में आशीष कैसे आएगा? है ना? तुम लोग नहीं देते हैं, तुम्हारा कलीसिया लोग कैसे देंगे? परमेश्वर क्या बोल रहा? तुम दे दो, मैं गुड़कूंगा, नाश करने वाला को मैं गुड़कूंगा। कि तुम लोग विश्वास कर, परमेश्वर फिर पैसा परमेश्वर तुम लोग को कैसा देगा? मेरे को मालूम है। देखो, मैं बुद्धू नहीं है, मेरे को मालूम है। तुम लोग, मेरे को मालूम है 90% ऑफ यू पीपल डोंट गिव दिस लॉस। बोलिए। और जो 90% आप में से जो लोग हैं वो दसवांश नहीं देते, तुम लोग गरीबी में रहते हैं। गरीबी में रहते हैं। मैं बहुत पैसा देते हैं, मैं बहुत पैसा देता हूँ। फैक्ट्री को मेरा और टेलरिंग यूनिट को 100% मैं कुछ पैसा नहीं लेते हैं, सब कुछ। और ट्रेनिंग यूनिट में जितनी कमाई होती है पूरी सेवकाई में लग जाती है। 3,000 का पैसा। आशीष करने के रास्ता बताते हैं। तुम लोग सोचते हैं अरे मैं नहीं सोच सकता, तो कैसा आशीष आएगा? बोल सकता है सुनना सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। तुम देते हैं ना, दसवांश देते हैं ना, सिर्फ पैसा का आशीष नहीं है ना, बीमारी नहीं देगा, बीमारी नहीं। डॉक्टर के पास तुम पैसा का परमेश्वर पैसा को चोरी करते हैं ना, तुम डॉक्टर के पास देंगे। You understand? कितना लोग समझ? दस % ना हम लोग क्या करते हैं, ये 10% है ना, उसको ऊपर सामर्थ्य रहता है आपके 90% को आशीष देने के लिए। और 10% जो आप परमेश्वर को देते हैं वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि 90% जो आपका बचा हो उसको वो आशीषित करता है। कॉलगेट वाला कितना लोग, कोलगेट वाला कहानी कितने लोग को मालूम है? कॉलगेट वाला ब्रश कितना लोग कितने लोग कॉलगेट वाला पेस्ट कॉलगेट जानते हैं ना? कितना लोग जानते हैं? पेस्ट जानते हैं कॉलगेट, है ना? कॉलगेट जानते हैं ना? वो 10% शुरू किया, और वो जो कोलगेट का जो मालिक है उसने 10वांश देकर के 10% से शुरू किया। परमेश्वर आशीष दिया, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी, 20% दिया, 20% दी। परमेश्वर बहुत आए, और आशीष दिया 30% दिया। परमेश्वर और आशीष, परमेश्वर और आशीष दिया 40%। 40%। ऐसा देखे 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 वो 90%, और वो 90% देता है। वो 10% है ना, उसका शुरुआत का पैसा से ज्यादा, तो उसका जो 10% है वो शुरुआत से भी ज्यादा होगा। तुम लोगों के पास विश्वास नहीं है ना, यही है, तुम लोगों के पास विश्वास नहीं है। मैं 300 रुपए में शुरू किया, मैं 30 रुपए दिया यार। मैं बोल रहा ना, मेरे जीवन को देखो, मैं ऐसा हवा में नहीं उड़ रहा है, जो कुछ मेरे जीवन में हुआ मैं बोल रहा है, गंभीरता से बोल रहा है। इतना बड़ा दिया ना, कैसा दिया? विश्वास। परमेश्वर देखता था, एक छोटा सा चीज में विश्वास, है ना? इनको मालूम है हम लोग छोटा रूप में था, है ना?
सब लोग को क्या अंडा खिलाया है ना। हम लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, परमेश्वर बोले सबको फ्राइडे क्या बोलते हैं, शुक्रवार को बुला दो, सब चर्च वाले लोग आते हैं, सब लोगों अंडा खिलाया, आशीष दिया ना, मैं आशीष हो गया ना। कार है, बंगला है, सब कुछ है, मैं परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा है, मैं दे दिया। परमेश्वर बोला मेरा बेटा योग्य है, उसको मैं दे देती। तुम लोग नहीं समझते हो कितना बार बोलने के बाद, सिर पटकने के बाद भी तुम लोग को अंदर गोबर जैसा रहता है। मैं बोलते हैं 10वां दिन मेरे रिश्तेदार में शादी है, उसको देना। परमेश्वर को चोरी करके तुम लोग रिश्तेदार को पैसा देते हैं क्या? तुम्हारा पैसा नहीं है। हम लोग पहले वाला 1 तारीख कल ना परसों संडे के दिन पहले परमेश्वर को आशीष। तुम लोग ऐसा नहीं करते। तुम लोग बोलते मैं 1000 ही कमाते, मैं कैसा 100 रुपए दे सकता? तुम लोग आखिरी महीना में तुम लोग 1500 हो जाता, 500 तुमको उधारी लेते हैं। तुम दे दो ना 100 रुपए, देखो तुमको 500 में खत्म हो जाता, 100 रुपए बच जाएगा। तुम लोग नहीं सुनेंगे, मैं बोल रहा ना, तुम लोग नहीं सुनेंगे। कितना लोग सुनते ना, तुम लोग नहीं करेंगे, मेरे को मालूम है। परमेश्वर बोलता है इन लोग सुनते हैं, है ना, देखते हैं, पर दिल दूर रहता है। दुखी बात है। तुम लोग क्या सेवा करेंगे? क्या सेवा करेंगे? I'm sorry. I'm very sorry. I'm insulting you. और मुझे दुख है कि मैं आप लोगों को इस बात को कह रहा हूँ। आपको शर्मिंदा कर रहा है। परमेश्वर से माफी मांगिए। परमेश्वर में धोखा देने वाला। कुछ लोग बोलते हैं वो पुराना नियम में उन लोग 10वां देते, नया नियम में अनुग्रह में आ गया, इसलिए 10वां देने के लिए जरूरत नहीं। ऐसा एक सिद्धांत भी चलता है ना। इससे कई कलीसिया में ऐसे सिखा बोलते हैं कि पुराने नियम में 10वां था, नया नियम में अनुग्रह में चले। पढ़िए 8 मलाकी 3:6 से पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हाँ, क्या है? मैं यहोवा बदलता नहीं। यहोवा बदलता नहीं। So God principles never change. तो परमेश्वर का सिद्धांत कभी बदलता नहीं। Do you understand? आप समझ रहे हैं? God's principles never change. Whether it is the Old Testament or New चाहे वो Testament. नया में नियम में रहो चाहे पुराने नियम में, वो बदलता है नहीं। ना? When Paul, Peter and all of them they preached the scripture, नया नियम था, नहीं था। और जब पौलुस, पतरस और याकूब ये लोग जब प्रचार करेंगे, उस समय नया नियम सिद्धांत चालू नहीं हुआ था, कोई नया नियम वाला रूल नहीं था वहाँ, है ना? So उन लोग बोलते हैं व्यवस्था के अनुसार 10वां देना, ऐसा ही बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, उन्होंने भी यही शिक्षा दी वहाँ पर कि जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था जो बातें सिखाती हैं, उसके अनुसार ही तुमको 10वां दें। but Abraham was before. Moses brought the law. और आप देखते हैं कि मूसा जो है व्यवस्था लेके आया, है ना? After Moses the law came.
और मूसा के बाद ही व्यवस्था आई। दसवांश कब शुरू हुआ? और लेकिन दसवांश कब शुरू हुआ? अब्राहम के समय से। मेलकिसेदक को उसने 10वां अंश दिया। क्या बकवास करते हैं मेरे को, है ना? बाइबल में मेरे को मत सिखाना पड़ता है ना? डोंट टीच मी द बाइबल। आई नो द बाइबल बेटर देन हाफ द पास्टर्स इन इंडिया। और इंडिया के भारत के जितने भी आधे पास्टर हैं उससे ज्यादा मैं बाइबल जानता हूँ। शोर मतलब शोर, परमेश्वर जाके माफी मांगे, परमेश्वर ने चोरी कर दिया, तो जीवन में शराब है। यदि आप दसवांश नहीं दे रहे हैं तो श्राप आ गया। Yes, there is curse upon your life. और आपके जीवन में श्राप है, श्राप है। मजदूर है, 250 रुपए मिलता है, दे दो 25 रुपए को, हमारा पैसा नहीं है वो, क्योंकि 250 रुपए दिया आप कमा भी रहे हैं। 25 रुपए परमेश्वर का। मत बोलो मैं सिर्फ 250 रुपए कमाता है। और ये मत बोलो I am only earning 250 a day. और ये मत बोलो कि मैं 250 रुपए दिन में कमाता हूँ। 25 रुपए तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर तुमको वो काम दिया, वो काम को परमेश्वर ने दिया, है ना? You understand? God, if God could have stopped you from getting the labor. और हो सकता था कि परमेश्वर आपको उस कार्य करने से रोक देता तो वंचित हो जाते तो। The money doesn't belong to you. और वो पैसे जो दसवांश से आपका नहीं। That 10% has the power to bless your 90%. और वो 10% में इतनी सामर्थ्य है कि आपके 90% को आशीषित करेगा। So how will God give you what you cannot? If you cannot manage your finance properly, जब अपने आर्थिक परिस्थिति जो भी अर्थ आपको अभी मिला है, अभी जो धन मिली है, उसको सही तरीके से नहीं संभालते हैं, परमेश्वर बोलता मैं दीनदयाल को 5,000 देंगे, वो करेगा। परमेश्वर इस बात को जान जाता है कि दीनदयाल को यदि 5,000 मिलेगा तो पूरा खा जाएगा। बोलते हैं मैं पैसा नहीं कमाते हैं, मैं सिर्फ मेरे जीवन में दान रहता है। कितना क्विंटल? मेरे को मत बोलना मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को 10 क्विंटल दान मेरे को मिलता है। यदि आप खेती कर रहे हैं और 10 क्विंटल धान हुआ, 1 क्विंटल दे दो बेटा। 1 क्विंटल किसका है? मेरे को धोखा मत देना है ना? बोलते मैं किसान हूँ, 1 क्विंटल तुम्हारा नहीं है। 1 क्विंटल तुम्हारा नहीं है। Even in the time of famine, Isaac had 100% harvest. और Genesis पढ़िए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कि अकाल में भी आप 100% फसल खाते हैं। You understand? Okay, I want to give you a break. पढ़िए उसको आप। Genesis chapter, I think 30, 20 or 30. I'll tell you. I'll tell you. 1 minute. I'll tell you. Exactly. It is 26. When verses 12. फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्योंकि बेटा 100% harvest. Why? Isaac gave 10% to God. क्योंकि इसहाक ने 10% परमेश्वर को दिया। Do you understand that? आप समझ रहे हैं बात को? You know, do you understand?
God will not give what you cannot manage. जिन चीजों को आप संभाल नहीं सकते परमेश्वर आपको कभी नहीं देंगे। है ना? तुम छोटा मिनिस्ट्री में आप ठीक से नहीं मैनेज करेंगे, बड़ा मिनिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा। बड़े छोटे सेवा में आप आगे ईमानदार नहीं है, मैनेज नहीं करेंगे तो बड़ा सेवा आपको नहीं मिलेगा। बोलते मैं सेवक है, मैं क्यों देना है? सब पास्टर्स लोग बोलते हैं। और पासवान लोग भी बोलते हैं कि हम सेवक हैं तो हम क्यों दें? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, सेवकों को भी देना है और विश्वासियों को देना। सेवक को तो पहले देना है ना? You practice what you preach. और जो प्रचार आप करते हैं उसको अपने अभ्यास में लाएं पहले। You understand? आप समझ रहे हैं? Okay. I will not take time. I can keep on talking about this subject for hours together. You know, if you cannot what you cannot manage, God will not give you. और जो मैं बहुत आप सारी वो बात लिख दीजिए, वो इसको लिख लीजिए आपको। God will not give what you cannot manage. मैं जिसे संभाल नहीं सकता, लिख लीजिए। मैं जिसे संभाल नहीं सकता उसे परमेश्वर कभी नहीं देंगे। Okay, that is it. Now, actually, I wanted to talk about the covenant. You know, you should know that. Say behind me, I am a child of the covenant. और मेरे पीछे आप बोले, मैं वाचा का संतान हूँ। I'm not. And tomorrow, I think I'll take because I have another subject to preach. मैं उसको करेंगे वो लंबा हो जाएगा. So I'm not going to preach, but you should understand who you are. ना आप कौन है, आप लोग जानना चाहिए। और आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में अच्छे से जाने कि आप कौन हैं। है ना? Two things. दो बात है ना? Agreement. है ना? बोलिए सहमति। वो टूट सकता है। सहमति को टूट सकता है। सहमति टूट सकता है, बट वाचा का टूट नहीं लेकिन सकता। वाचा नहीं टूट सकता। कब टूट जाता है? कब टूटता है? मरने के बाद। मरने के बाद। You understand? Agreement can be broken. और जो सहमति बनती है, जो लिखा है, वो टूट सकता है। But covenant cannot be लेकिन जो broken. शपथ लेते हैं, वाचा बांधते हैं, वो मरने के बाद ही टूटता है। Tomorrow I will tell you why. और ये क्यों, इस विषय पे कल प्रचार करेंगे सर। अभी ब्रेक करेंगे 5 मिनट में, जाके आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। अभी 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, जाके आइए। पिछला लोग बाथरूम कर रहा है, सब लोग। मैं बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में मैं बोलना। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपको पढ़ाऊँ। Yes, I'm going to tell you. हमें आपको बताने का। See, I always see I do this. मैं एक प्रचार का एक दिन में नहीं सुनेंगे, वो और- अंदर नहीं जाएगा। अब जो कोई प्रचार में जो सुनता हूँ, वो एक बार में ही नहीं सुनता, लेकिन एक बार वो अंदर जाएगा नहीं। है ना? According to science, और विज्ञान के अनुसार your mind can grasp only 10 or 20%. आपका दिमाग किसी भी संदेश को सुनने के बाद Yeah. 10 या 20% ही आपका दिमाग उसको Your, पकड़ लेता है। your brain is very limited. आपका जो दिमाग है वो बहुत ही सीमित है। मैं एक संदेश को कितना बार सुनता हूँ मालूम है ना? 20 बार, 25 बार। 20 से 25 बार एक संदेश को आप सुनते हैं। इधर से इधर जाना। इधर से इधर जाना के लिए। You understand? आप समझे? See, unless you have passion, और जब तक आपके अंदर एक गहन अभिलाषा ना हो, धंधा करने के लिए यीशु मसीह के पास मत आना। मेरे को बड़ा दुख आता है। Okay, fine. We'll talk about the covenant later. कॉवेनेंट पे जो वाचा है उस पे बात करेंगे। अभी आपके लिए ब्रेक है, आप जाइए वॉशरूम जाइए। जल्दी आ जाइए, क्योंकि I may take a little bit of time. 4 o'clock. I think by 5 o'clock I'll finish. Yeah. 5 मेरे को- बजे चलेगा, 1 घंटा